जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, इसमें लास्ट टर्न पे हमने आपको रिलेशन फंक्शन करा रहे थे और रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करा दिया था। उसके आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। तो रिलेशन आपका देखा जाए तो पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया था रिलेशन का। कल उसमें कुछ बच्चों की डाउट थी, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बच्चों के डाउट बताया था। आज हम चालू करने जा रहे हैं फंक्शन। है डालेंगे फंक्शन, डालेंगे फंक्शन। फंक्शन डालेंगे हेडिंग। फंक्शन देखेंगे क्या होता है फंक्शन। लेट कैपिटल A and B be a two non-empty set, be a two non-empty set. Let capital A and B be two non-empty set. The function f from a set capital A is set A to from a set A to set B a unique from a set A to set B is a rule or correspondence, is a rule or correspondence, is a rule, is a rule or correspondence, rule or correspondence is a rule or correspondence which associates each element of set A is a unique image of element of set B। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक, ए और बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ऐसे दो सेट जो एम्प्टी ना हो। एम्प्टी ना हो का मतलब क्या होता है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो, एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। तो लेट कैपिटल एन बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी टू सेट बी इज अ रूल, किसी रूल के द्वारा, और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ किसी रूल के द्वारा जो इमेज बनाता है 1 2 3 4 5, किसी रूल के द्वारा जो इमेज बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये क्या है, इट इज ए फंक्शन। किसी रूल के द्वारा, कोई रूल के द्वारा जुड़े हों। ठीक, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है सेट बी के साथ किसी भी यूनिक इमेज बना। यूनिक इमेज का मतलब होता है, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, उसे कहते हैं अद्वितीय, यूनिक इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। आप देख रहे हो 4 और 5 के कोई भी इमेज नहीं बनना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है इफ a is equal to 1, 2, 3,
4, b इज इक्वल टू दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। A function is defined f such that a tends to b such that y is equal to 2x for all x belongs to a and y belongs to b। मतलब x के एलिमेंट a से बिलोंग करे, y के एलिमेंट b से बिलोंग करे, तो क्या होगा भाई, बात सुनिएगा। ये हो गया आपका सेट a के एलिमेंट, ये हो गया सेट b के एलिमेंट। a के एलिमेंट का b के एलिमेंट के साथ इमेज 1 2 3 4 2 4 6 8 और 10। क्या कह रहा है, इमेज a का b के साथ, तो y इज इक्वल टू 2x। जब x की वैल्यू, x इसको बिलोंग कर रहा है a को, x की वैल्यू, ये सारे एलिमेंट हैं x के, ठीक। x की वैल्यू जब 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 2। 1 की इमेज किससे मिल रही, 2 के, 2 की इमेज 4 से, 3 की इमेज 6 से, 4 की इमेज, ये हो गया फंक्शन, ठीक। ये हो गया आपके x बिलोंग्स टू a, और ये हो गया आपका इमेज जो बन गए, ये बन गया आपके y बिलोंग्स टू b, ठीक। बात समझ गए, नोट कर लीजिए इसको बेटा अच्छे से। अब इसमें और भी बातें बहुत सी, बहुत गहराइयों वाली बात बताएंगे हम आपको। गहराइयों वाली बात क्या होता है, मेरी बात सुनिए। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। अब कहोगे सर फंक्शन रिलेशन में अंतर क्या है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन उसका व्युत्क्रम सही नहीं है। मतलब हर एक फंक्शन, ये फंक्शन भी है, इट इज ए फंक्शन एंड रिलेशन बोथ, ठीक। देखिए रिलेशन क्या हो सकता है, फंक्शन क्या हो सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मेरी बात सुनिए, रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या है पहले हम आपको बता दें, ठीक। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों में अंतर देखिए क्या है। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों में अंतर क्या है। इधर लिखा हमने रिलेशन, ठीक, इधर लिखा हमने फंक्शन। हम आपको एग्जाम्पल से लेके सिखा देंगे, ठीक। जैसे a b c और यहां दिया गया एलिमेंट 1 और 2, a की इमेज 1 से, b की 2 से, तो ये रिलेशन है, इट इज ए रिलेशन, ये रिलेशन है बट नॉट फंक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि इधर कोई भी एलिमेंट बच रहा है जो इधर के किसी भी एलिमेंट से इमेज नहीं बना रहा, तो फंक्शन, तो वो रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, ठीक। पहली कंडीशन, बहुत अच्छी बात बताई। दूसरी इसमें देखिए फंक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो a b c और ये हो गया 1 2 3, a की इमेज 1 से, b की 2 से, c की 3 से, ठीक। ये हो गया इट इज ए रिलेशन एंड फंक्शन बोथ, इट इज ए रिलेशन एंड, फिगर बना लो तो समझ में आएगा, इट इज ए रिलेशन एंड फंक्शन बोथ। कहने का मतलब है अगर इधर एलिमेंट बच रहा है उससे मतलब नहीं है। अब कहोगे सर, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर अगर इधर एलिमेंट कोई बच जाता है a b c और इधर एलिमेंट बच गया 1 2 3 4, तब भी ये फंक्शन है, तब भी क्या है, इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन एंड फंक्शन बोथ। बना लो भाई। मतलब रिलेशन में कहने का मतलब है ये दोनों रिलेशन भी हैं, फंक्शन भी हैं, लेकिन ये खाली रिलेशन है। कहने का मतलब है फंक्शन के लिए इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इधर के किसी भी एलिमेंट से इमेज ना बनाए।
अगर इधर कोई एलिमेंट रिमेनिंग रह रहा है, कोई एलिमेंट छूट रहा है, तो वो फंक्शन नहीं है, रिलेशन है आपका, वो फंक्शन नहीं है आपका। इसलिए कहा गया है एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा। प्रत्येक फंक्शन जो है वो एक रिलेशन बनाएगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं सही है। ठीक है, तो ये पहला आपका एग्जाम्पल हो गया, समझ गए ना अच्छे से। ये खाली रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। फंक्शन के लिए इधर नहीं बचना चाहिए, इधर बच जाए बहुत नो प्रॉब्लम, ना बचे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इधर नहीं बचना चाहिए। अभी उसको बताएंगे सब डोमेन रेंज वगैरह, कोडोमेन सब कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझिए पहले। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा इसमें देखिए, फंक्शन के लिए ए सेट ए की यूनिक इमेज बनाए। यूनिक इमेज, देखो भाई कभी भी ऐसा नहीं होता है कि x की वैल्यू हम एक रखे y की डबल इमेज मिल जाए। कोई भी ऐसा फंक्शन बताओ, y बराबर एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू जब 1 कोई भी रखोगे, एक ही रखो तभी y की वैल्यू हो जाएगी। ये नहीं कि x की वैल्यू हम एक रख रहे हैं y की डबल इमेज मिल जाए या एक से ज्यादा इमेज मिल जाए, ये नहीं होता। तो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो सपोज ये है आपका a है, ये आपका b है, ये 1 2 3, ये 2 ही रहने दो, ठीक, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और ये मान लो 1 की 2 से, 2 की बी से भी है, 2 की सी से भी है। इट इज ए रिलेशन बट नॉट फंक्शन। भाई फंक्शन के लिए इधर के सिंगल एलिमेंट के इधर के यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब ये फंक्शन है। हम इसलिए एक एग्जाम्पल आपको बना बना के दिखा दे रहे हैं। ये बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए की 1 से बी की 2 से, ठीक। ये इट इज ए फंक्शन एंड रिलेशन बोथ, इट इज ए फंक्शन एंड रिलेशन बोथ, लेकिन ये सही रिलेशन है। दूसरा भाई एक बात बताओ, y बराबर ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, x बराबर 2 रखोगे तब भी y की वैल्यू 4 मिलेगी, ठीक। x बराबर 2 रखो तब भी y की वैल्यू 4 मिलेगी, और x बराबर अगर -2 रखो तब भी y की वैल्यू 4 मिलेगी। तो ये तो हो सकता है इधर के कई एक एलिमेंट की तो सिंगल इमेज बनाए, इधर की कई एक एलिमेंट की इधर सिंगल इमेज बना सकता है, लेकिन इधर के एक एलिमेंट की इधर एक से ज्यादा इमेज नहीं बना सकता, ठीक। ये आपका a बना, ये आपका b बना, सुनिएगा, ये हो गया 1 2 3, ये बना a, ये b, 1 का 2 से, ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन एंड रिलेशन बोथ, इट इज ए फंक्शन रिलेशन बोथ। लेकिन ये खाली रिलेशन है, फंक्शन नहीं बनाएगा। इधर के कई एक एलिमेंट की इधर सिंगल इमेज हो सकती है, लेकिन इधर के एक एलिमेंट की इधर एक से ज्यादा इमेज नहीं बना सकता। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छे से समझ गए सभी बच्चे? तो ये बातें हुई, आप समझ गए होगे, रिलेशन और फंक्शन अंतर समझ गए होगे, ठीक है। फिर मेरी बात सुनिए, इधर के सिंगल एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज इधर नहीं बना सकता, इधर के कई एक एलिमेंट इधर एक इमेज बना सकता है, ठीक। ये भी हो सकता है, जैसे मान लो सी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जैसे मान लो फैक्टर है x -1 x -2 x -3, भाई x बराबर 1 रखोगे तब भी इमेज क्या मिलेगा 0, x बराबर 2 रखोगे तब भी इमेज क्या मिलेगा 0, तो 3 रखो तब भी इमेज बने 0। ये फंक्शन है, ये फंक्शन रिलेशन दोनों है, ठीक। इट इज ए फंक्शन एंड रिलेशन, इज ए फंक्शन एंड रिलेशन बोथ, राइट है? कोई दिक्कत?
अब एक फंक्शन का वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। देखिए, टेस्ट द वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का वर्टिकल लाइन टेस्ट, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ दिया गया, ठीक, अगर इसको वर्टिकल लाइन से कट करते हैं तो इसकी एक वैल्यू पे 2 जी काटा है ना, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। एक्स की एक वैल्यू पर अगर वाई की डबल इमेज मिले, मतलब आप कोई वर्टिकल लाइन खींचिए और उस कर्व को अगर 2 जी काट दिए एक साथ तो फंक्शन नहीं बनाएगा। दूसरा, वर्टिकल लाइन का दिए कट करिए, ये भी क्या है, फंक्शन नहीं, इट इज नॉट ए फंक्शन। इसका कहने मतलब ये है इसकी एक वैल्यू पर वाई की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक यहां मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, फंक्शन नहीं है। दूसरा, तीसरा, जैसे मान लो अगर ऐसा कट रहा है, ठीक, ये फंक्शन है, देखो, और वर्टिकल लाइन खींचे एक ही जगह काटे ना, अगर वर्टिकल लाइन खींचे और कर्व को एक ही जगह काटे तो फंक्शन है, अगर वर्टिकल लाइन खींचे कर्व को 2 जी काट दे तो फंक्शन नहीं है, इट इज ए फंक्शन। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा देखिए, एक जी काटा, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। समझ गए ना अच्छे से? अब हमें लगता है, उम्मीद करते समझ गए होगे। अगर किसी वर्टिकल लाइन को कर्व जो है 2 जी काट रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता, अगर 1 जी काटता तो फंक्शन होता है। ठीक, अब आगे इसके बाद हेडिंग डालेंगे, देखिए इसके बाद अगली हेडिंग डालेगी क्राइटेरिया ऑफ द फंक्शन। या पहले डोमेन रेंज वगैरह से बता दें पहले हम उसमें, ठीक है, डोमेन कॉमा रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक, हिंदी में कहते हैं प्रांत, परिसर, सह प्रांत। किसी फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है? डोमेन, रेंज एंड फंक्शन, कोडोमेन। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके सिखाते हैं हम। ठीक, इफ ए इज इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू दे रहा है 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, एफ सच डेट ए टेंड्स टू बी सच डेट y is equal to 2x for all x belongs to a and y belongs to b। तो फाइंड डोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए सच डेट बी 1, 2, 3, 4, 0, 2, 4, 6,
8 और 10। क्या दे रहा है? y बराबर 2x दे रहा है, y बराबर 2x दे रहा है। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। 1 की इमेज किससे मिल गई? 2 की इमेज 4 से, 3 की इमेज 6 से, 4 की इमेज 8 से। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा? जो इमेज बन रहा है, रेंज क्या हो जाएगा? इमेज बन रहा है, 2 4 6 8, ये इमेज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन 0, 2 4 6 8 और 10, ये कोडोमेन। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन का क्या होती है? सबसेट होती है। मतलब जो रेंज के जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज हो गया। डोमेन, कोडोमेन और क्या हो गया? रेंज हो गया। आगे इसको हेडिंग डालेंगे क्राइटेरिया फॉर द फंक्शन। क्राइटेरिया फॉर द फंक्शन, फंक्शन क्या क्या? हालांकि बता चुके, एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, फंक्शन क्या, क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरियन फॉर द फंक्शन, नो एनी एलिमेंट remaining in domain, no any element remaining in domain which is not the any which is not the images of any element of codomain. No any element remaining in domain which is not the images of any element of codomain. If it is, then अगर ऐसा है then it is not a function. मतलब क्या बोला गया है? प्रांत में कोई एक भी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट रिमेनिंग इन डोमेन, प्रांत में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सह प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब ना बनाए। अगर ऐसा है तो फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो ये हो गया आपका ABC 1 2 3, ठीक, ये मान लो 2 ही हैं सपोज, या एक और है यहाँ पर, A की 1 से, B की 2 से, CD। तो C एलिमेंट C and D is no image, that's why it is not a फंक्शन। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। पहला क्राइटेरिया है, मतलब प्रांत में, डोमेन में कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना बनाए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। ठीक, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? नो एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट इज वन और मोर देन, नो एनी एलिमेंट इज वन और मोर देन वन, नो एनी एलिमेंट इज
नो एनी एलिमेंट इज मोर देन वन इमेजेस, नो एनी एलिमेंट इज more than one images of the element of codomain. If it is, then it is not a, if it is, then it is not a फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बनाएगा। मतलब क्या कह रहा है, नो एनी एलिमेंट इन डोमेन, नो एनी एलिमेंट इन डोमेन इज मोर देन वन इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। जैसे मान लो ये है आपका डोमेन के एलिमेंट ए बी सी, 1 2 3 4 5, ए की 1 से, बी की 2 से, सी की 3 से भी इमेजेस, सी की 4 से भी इमेजेस, सी की मोर देन वन इमेजेस, मतलब एक से ज़्यादा इमेज अगर होंगे, मतलब कोई भी इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा इमेज, अगर मान लो 4 और 5 से ना तो खाली होता, इससे 3 से होता तो फंक्शन बनाता है, लेकिन एक से ज़्यादा इमेज अगर बना रहा है कोडोमेन के एलिमेंट से तो फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं फंक्शन के, ये भी फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन आपके नहीं है। ठीक, तो भाई अब आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं इसी क्रम में 1 टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखेंगे इसको रब कर रहे हैं हम, नोट कर लिया होगा अच्छे से आप लोग ने। हाई डालेंगे मैपिंग। मैपिंग क्या होता है सुनिएगा, तो हिंदी में कहते हैं प्रतिचित्रण, मतलब जो भी इमेज बनाता है उसे मैपिंग कहते हैं। ठीक, जो भी इमेज बनाता है उसे क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। देखिए भाई मैपिंग क्या होता है, या इसको मैपिंग से पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, वही मैपिंग, इमेज वगैरह, प्रतिचित्रण, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन जो होते हैं फलन के प्रकार, फलन के प्रकार। ठीक, फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑन टू फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन, और एक होता है इन टू फंक्शन। क्या होता है, एक होता है ऑन टू फंक्शन, एक होता है इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन 2 तरीके का होता है, एक होता है 1 ऑन टू फंक्शन, और एक होता है मैनी 1। मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक, इन टू फंक्शन जो होता है भी 2 तरीके का होता है, एक होता है 1 इंटू फंक्शन होता है, एक होता है मैनी 1 इंटू, ये क्या होता है देखिएगा, ए
देखिए पहली बात तो हम आपको ये बताएं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखो सुनिए, रुक जाइए एक मिनट, इसको ये हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी बना दिया, रुक जाइए रुक जाइए। पहले हम आपको ये समझाएं कि ऑन टू और इनटू होता क्या है। ए बी सी 1 2 3 1 2, ए की इमेज 1 से, बी के 2 से, सी की 3 से। ए बी सी 1 2 3 4 3 4 5, ए की इमेज 1 से, बी के 2 से, सी की। देखो हमने पहली बात तो इधर तो बचना ही नहीं चाहिए, अगर इधर बच रहा तो फंक्शन ही नहीं है। अगर इधर भी एलिमेंट ना बचे, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट, इधर तो कंप्लीटली फिल्ड होना ही चाहिए, तो इधर की बात ही नहीं। अगर इधर भी कंप्लीटली फिल्ड हो, इधर के जितने भी एलिमेंट सब इमेज में बन गए, तो ये ऑन टू फंक्शन है। इधर देखो 4 और 5 दो एलिमेंट बच रहे हैं ना, तो ये कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन में इधर कोई एक या कोडोमेन में कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट छूटना चाहिए, रिमेनिंग होना चाहिए, जो डोमेन किसी भी एलिमेंट की इमेज ना बनाए, और ऑन टू में कोई भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ऑन टू है, ये आपका इनटू है। ऑन टू फंक्शन में इधर नहीं बचना, शुद्ध भाषा में समझो भाई, शुद्ध भाषा में इधर कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, इधर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। इधर अगर जैसे मान लो 5 4 बच रहा है ना, तब भी ये क्या इनटू फंक्शन है। मतलब इधर कोई भी एलिमेंट अगर बच रहा है जो इधर के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बना रहा है, तो वो कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। बस समझ गए, तो ये ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। अब भाई ऑन टू फंक्शन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक। एक होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक, और एक होता है आपका मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक। इधर क्या होता है, इधर होता है 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक। इधर होता है मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक। सुनिएगा, 1 1 का मतलब ए बी सी 1 2 3, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, ये 1 1 हो गया। ए बी सी 1 2, ए का 1 से, बी का मैनी वन का मतलब बहु एक, इधर के कई एक एलिमेंट की तरह एक इमेज होना चाहिए, ये मैनी वन हो गया। ये किसका हो गया, मैनी वन। ये हो गया आपका 1 1, इधर के सिंगल एलिमेंट की इधर सिंगल इमेज होना चाहिए, इधर कई एक एलिमेंट की इधर इमेज होनी चाहिए, ठीक। ए बी सी 1 2 3 4 5, ए की 1 से, बी की 2 से, सी की 3 से, ये हो गया 1 1। इधर के सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हो जाए तो उसे 1 1 कहते हैं। मैनी वन क्या होता है, मेनी वन, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, ए की 1 से, बी की 2 से, सी की 3 से, और डी की भी 3 से, डी की भी 3 से, 4 5 6 बच गए ना, तो इसे क्या कहते हैं, मेनी वन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल।
मैनी वन क्या होता है, इधर के कई एक एलिमेंट की उधर सिंगल इमेज होना चाहिए। देखो इसमें सी और डी की इमेज क्या है, 3। सी और डी की इमेज कितनी है, 3 है। सी और डी की इमेज ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका, हमने आपको बताया। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सुन लीजिए, आच्छादक, आच्छादक फलन। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरछेपी, अंतरछेपी फलन। ठीक, इसे कहते हैं एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक। इसे कहते हैं बहुएक आच्छादक। इसे कहते हैं एकैकी अंतरछेपी, एकैकी अंतरछेपी। इसे कहते हैं बहुएक अंतरछेपी, बहुएक अंतरछेपी फलन। बहुएक अंतरछेपी फलन। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो अब इसके बाद का प्रोसीजर देखिए कैसे क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे 1 1 या अनटू, किस तरीके से प्रूव करेंगे। देखिए हाउ टू प्रूव 1 1, हाउ टू प्रूव 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। हाउ टू प्रूव 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम इट, मतलब एकैकी फलन कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, एकैकी फलन कैसे सिद्ध करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल fx1 बराबर fx2 आप लेकर के चलेंगे। ठीक, fx1 बराबर fx2 लेकर के आप चलेंगे तो इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा भाई, x1 बराबर अगर x2 आ जाएगा तो इट इज कैसा फंक्शन हो जाएगा, इट इज 1 1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेके क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। क्वेश्चन है इफ f such that r tends to r where fx is equal to x plus 1, where x plus 1 for all x belongs to r, f such that r tends to r, if f such that r tends to where fx is equal to क्या है, x plus 1 for all x belongs to r इज 1 1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक, तो लेके चल रहे हैं भाई fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के आप चल रहे हैं। ठीक, fx1 बराबर fx2 लेकर चल रहे हैं।
तो इम्प्लाइज डेट x1 + 1 = x2 + 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x2, x1 = x2 आ रहा है तो इट इज कैसा फंक्शन है, इट इज 1 फंक्शन। ठीक, ये कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है, मतलब ये एकैकी फलन है, अतः यह एक एकैकी, अतः यह एक एकैकी फलन है। बात समझ गए, कोई दिक्कत? अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। अच्छा, इसी में ही अगर कह दें कि ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ऑन टू का फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे, देखिए देखिए क्वेश्चन है एक, प्रूव दैट f such that n tends to n where fx, prove that f such that n tends to n where fx बराबर 2x for all is defined by x belongs to n is 1 into function, is 1 into फंक्शन। भाई देखो क्या कह रहा है, फंक्शन क्या क्या, नेचुरल। देखो इसको दो तरीके हैं करने के, एक तो आप fx1 बराबर fx2 लेकर के चल सकते हैं, और एक कैसे कर सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना। पहला आपको प्रूव कराना है 1 आपको क्या दिया गया, नेचुरल, तो नेचुरल, ये नेचुरल है, इधर भी नेचुरल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, इधर भी नेचुरल है और इधर भी नेचुरल, मैपिंग क्या कह रही, नेचुरल टू नेचुरल। भाई आपको क्या दे रहा है, fx बराबर कितना दे रहा है, 2x। जब x बराबर 1 लिया, x बराबर जब 1 लेंगे, 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। 1 की इमेज किससे मिल रही है, 2 से। 2 की इमेज मिलेगी 4 से, 3 की इमेज मिलेगी 6 से, 4 की इमेज मिलेगी 8 से, 5 की इमेज मिलेगी 10 से। तो देखो इधर के सारे एलिमेंट की इधर इमेज है ना, और भी सिंगल इमेज है ना। तो देखो 1 को आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, फॉर 1 के लिए 1 को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, fx1 बराबर fx2 लेकर के चलना है, ठीक। तो 2x1 बराबर 2x2, 2 2 कट जाएगा, x1 बराबर x2, ये कैसा फंक्शन, 1 इट इज 1 फंक्शन, इट इज 1 फंक्शन। अच्छा एक बात बताइए, ये 1 फंक्शन है, ये ऑन टू कैसे होगा, इनटू, देखो फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू कह रहे हैं, इनटू फंक्शन प्रूफ करना है, फॉर इनटू फंक्शन। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, लिखेंगे एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, ये एलिमेंट जो हैं विच प्रेजेंट इन कोडोमेन, is not the images of any element of domain. That's why it is not onto function, it is
इनटू फंक्शन। भैया एक बात सुनिए, हमने क्या बोला था, हमने क्या बताया था कि अगर इधर कोई भी एलिमेंट बच जाता है, इधर कोई भी एलिमेंट अगर बच जाता है तो फंक्शन कैसा होता है, इनटू फंक्शन होता है। ऑनटू फंक्शन के लिए इधर भी कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, इधर तो होना ही चाहिए, मान लो इधर भी कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन इधर देखो 1 3 5 7 ये सब बच रहे ना, छूट रहे ना। तो जब ये एलिमेंट अगर छूटते हैं कोडोमेन में, अगर कोई सिंगल एलिमेंट भी छूट गया तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन है। बात समझ गए? तो भाई मेरे आप लोग इतना प्यार करिएगा, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट इसके अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे फंक्शन। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए और अच्छी से अच्छी एजुकेशन आप लोग लेते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।